मम्मी ने कहा कि तू ये दीपावली खुशी से मना नहीं पाएगी, मैं तेरा सिंदूर छीन लूँगी। 27 की रात में हम लोगों ने 10 बजे तक बात की। उन्होंने कहा मेरे पेट में दर्द है। उनकी आंखें एकदम छोटी छोटी हो गई थी। मैंने कहा थोड़ी देर और बात करो, तो उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही उन्होंने कहा ठीक है, उसके बाद ऐसा लगा कि वो जिस दिन मरे उसी दिन मेरे पापा ने पार्टी मनाई। उसी दिन मेरे मामा ने मेरे पापा जी के पास फ़ोन करके ये कहा कि तुम लोगों ने देख लिया ना मेरा पावर। कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने ही बेटी का सुहाग उजाड़ दे, अपनी ही बेटी के सुहाग की हत्या कर दे। क्या ऐसे भी लोग संसार में हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। और ऐसा ही हुआ है। इस लड़की का आरोप है कि इसके माँ बाप ही इसके पति की हत्या करवा देते हैं। हरियाणा में 3 बहनों में वो अकेला ही भाई था। दादा दादी अभी जिंदा हैं, पिताजी हैं उनके जिंदा, माताजी हैं नहीं। क्या नाम है आपका? आरोप। सावन सिंह आपके पति थे। हाँ। मुलाकात कहाँ हुई थी? तड़ावड़ी में। तड़ावड़ी, हरियाणा। थाना हाँ। क्या है आपका? तड़ावड़ी में, ये थाना में। थाना तड़ावड़ी है, करनाल जिला है। हाँ। कैसे वहाँ मुलाकात हुई थी आपसे और सावन सिंह से? मतलब वो वहाँ पे मम्मी के रिलेशन में कुछ लगते थे, तो वहीं पे गए थे, मतलब हमारे घर पे, तो वहीं हुई थी मुलाकात उनसे। अब से कितने समय पहले? 1 साल पहले। अच्छा, फिर बातचीत शुरू होती है। हाँ। शादी की बात कैसे आती है? मम्मी पापा को पता चल जाता है, तो मम्मी पापा कहते हैं जब तुम दोनों ने ऐसा कर ही दिया है तो तुम दोनों शादी कर सकते हो। तो मम्मी पापा ने वहाँ से शादी करके यहाँ पे भेजा। अब से कितने समय पहले? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले आपके मम्मी पापा ने शादी करके आपको भेज देते हैं कि जाओ अपने पति के साथ अपने घर जाओ। हाँ। फिर ये चीज़ें कैसे हो जाती है? जब खुशी खुशी आपके ही मम्मी पापा ने आपको भेजा वहाँ से शादी करके, तो ये चीज़ें कहाँ से फिर? ये एक जाल था। मेरे मम्मी पापा को अपना इज्जत बचाना था। मतलब उनको लगा कि अगर वो मेरी शादी इनके साथ नॉर्मली नहीं करवाएंगे तो मैं भाग जाऊंगी, इसीलिए मम्मी पापा ने ऐसा किया। क्या इस शादी की खबर और लोगों को थी? नहीं। किनको इस बात की खबर थी कि आपकी शादी सावन सिंह के साथ हो गई है? मम्मी पापा मामा चाचा फूफा, बस। आपके मोहल्ले में किसी को नहीं पता था? किसी को भी नहीं। ये चीज़ें फिर कैसे हो गई? जब आप यहाँ चली आई, 6 महीने हो गए आपको, फिर ये चीज़ें कैसे हुई? हम लोग यहाँ पे आए थे तभी से मेरे मामा ने धमकी देनी स्टार्ट कर दी थी कि मैं तुम्हें मार दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो उस टाइम हम डरे नहीं। और रहा वो ट्रेन में हमें मम्मी पापा ने बैठाया, तो उस बोगी में मेरे मामा से वीडियो कॉल करके दिखा दिया गया कि हम इस बोगी में हैं और ऐसे लग रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं। उसके बाद मेरे पापा ने वहाँ पे भी गुंडे भेजे थे। वहाँ से हम ट्रेन में तो बस्ते बचाते आए, उसके बाद बलिया से हमारे ससुर जी हमको यहाँ तक बस्ते बचाते लेकर आए। जिस माँ बाप ने खुशी से आपकी शादी की, फिर उस माँ बाप ने गुंडे क्यों आपके पीछे लगवाए? क्योंकि घर पे किसी को पता नहीं था। घर पे किसी को पता चलता तो मम्मी पापा का इज्जत खराब हो जाता, इसीलिए। इज्जत बचाने के लिए कि शादी कर दो, उसके बाद फिर इनको ठिकाने लगा देंगे। हाँ, इसीलिए मम्मी पापा ने इसीलिए मेरी शादी करवा दी। यानी उसी दिन से इन लोगों का प्रयास था कि आप दोनों को दुनिया से अलविदा कर देना है। हाँ। तो फिर यहाँ से आने के बाद फिर वो अकेले वहाँ सावन गए थे? हाँ। अभी उनको गए 20 दिन हुए थे। तो मतलब मम्मी ने मेरे पास दीपावली उनके मरने के पहले 2 दिन पहले मेरे पास फ़ोन किया। मम्मी ने कहा कि तू ये दीपावली खुशी से मना नहीं पाएगी, मैं तेरा सिंदूर छीन लूँगी। उनके पास भी फ़ोन गया था मेरे फूफा जी का। उन्होंने भी उनको धमकियाँ दी कि तू मेरी बेटी को यहाँ नहीं छोड़ के जाएगा तो मैं तुझे मार डालूँगा, वो कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो उन्होंने कहा आप लोगों की जैसी मर्जी। उसके बाद मतलब ठेकेदार मेरे मम्मी पापा के साथ शामिल होके उसने मतलब उनके साथ 27 तारीख की रात में जो भी किया मुझे क्या पता, मार दिया गया उनको बस। जब उसी दिन से आप लोगों के पीछे गुंडे लग गए आप लोगों की जान मारने के लिए, तो फिर आखिर सावन वहाँ गया क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने हमारे पास फिर फ़ोन किया, प्यार से बोला कि अब तुम लोग यहाँ पे आ जाओ। मैंने मम्मी के पास फ़ोन किया। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी अगर ये वहाँ पे गए तो तुम इनके साथ कुछ करोगे तो नहीं ना? मम्मी ने कहा साफ कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ आ सकता है, काम कर सकता है, अच्छे से रह सकता है, हम इसे कुछ नहीं करेंगे। मतलब फिर आपको भरोसा हो गया उसी माँ बाप पर, जिस माँ बाप ने उसी दिन मरवाने की कोशिश की, उसी माँ बाप पर आपको फिर से भरोसा हो गया कि चलो सावन को भेज देते हैं, जाए कमाए। हाँ। तो आप साथ में क्यों नहीं गई? क्योंकि मुझे पापा जी का यहाँ पे, पापा जी अकेले थे तो मुझे यहाँ सबका ध्यान रखता ना, इसीलिए मैं साथ में नहीं गई। इस बात का आपको कुछ शक वगैरह नहीं था कि सावन जा रहा तो कुछ ऐसा होगा वहाँ? नहीं, ऐसा होने ही नहीं दिया ना, क्योंकि मम्मी पापा ने इतने प्यार से उनको बुलाया ही। ठेकेदार ने भी गारंटी ली कि मैं यहाँ पे सावन आएगा तो मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। ठेकेदार किससे गारंटी लिया था? आपसे बातचीत हुई थी क्या? पापा से भी हुई थी, फैमिली से, हर पूरी फैमिली से हुई थी, मुझसे भी हुई थी। उसने सबसे कहा था कि मैं गारंटी ले रहा हूँ सावन को कुछ नहीं होने दूंगा।
कब आप लोगों को पता चलता है कि सावन के साथ ऐसा कुछ हो गया? 28 तारीख को। बीते 28 तारीख को? नहीं, बीते यानी अक्टूबर की 28 तारीख को? हाँ। क्या क्या वहाँ से कौन बताता आप लोगों को? ठेकेदार। क्या कहता है ठेकेदार? मतलब मैंने उनके पास फ़ोन किया, मैंने कहा वो फ़ोन नहीं उठा रहे, मेरा कोई बात है तो जाके देख लीजिए एक बार। तो उन्होंने कहा कि सावन ने कर लिया है। ठेकेदार ने बताया? हाँ, मतलब उन्होंने खुद से आत्महत्या कर लिया अपना। 28 के पहले आपसे बातचीत कभी सावन से? हाँ, रात में हुई थी 10 बजे। उसी रात में यानी 27 की रात में? हाँ, 27 की रात में हम लोगों ने 10 बजे तक बात की। उन्होंने कहा मेरे पेट में दर्द है। उनकी आंखें एकदम छोटी छोटी हो गई थी। मैंने कहा थोड़ी देर और बात करो, तो उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही उन्होंने कहा ठीक है, उसके बाद ऐसा लगा कि किसी ने उनके हाथ पे मार दिया और फ़ोन ऊपर जाके और नीचे आके कट गया। वीडियो कॉल बात हो रही थी? हाँ, वीडियो कॉल हो रही थी। फिर उसके बाद आपने प्रयास किया फिर फ़ोन लगाने उसके बाद मैंने उनको मैसेज किए, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। कॉल किया, उसने कोई रिसीव नहीं किया। किस आधार पर आप आरोप लगा रही हैं अपने रिलेटिव और अपने मम्मी पापा पर कि उन्होंने ही हत्या करवाई है? उन्होंने, देखिए, अगर मैं उनकी बेटी हूँ, उनका दामाद मरा है, उनको कोई तो अफसोस होगा ना कि हाँ वो मरा है, हम वहाँ जाएं, अपनी बेटी को देखें वो कैसी है, ठीक है। उनको एक कॉल तो करना चाहिए था ना। वो जिस दिन मरे उसी दिन मेरे पापा ने पार्टी मनाई। उसी दिन मेरे मामा ने मेरे पापा जी के पास फ़ोन करके ये कहा कि तुम लोगों ने देख लिया ना मेरा पावर, मैं क्या कर सकता हूँ। और रही बात, मैंने पापा से कहा भी कि आपको कोई अफसोस नहीं है, तो मेरे पापा ने कहा ना कि मतलब हमें कोई अफसोस नहीं है, हम तो यहाँ पार्टी कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। कितनी शर्मनाक बात है। आप समझ सकते हैं कि जिसने अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ा और वही जश्न मना रहा है। सारे रिलेटिव इनके मिलकर वहाँ जश्न मनाते हैं जिस दिन इनके पति की वहाँ पर हत्या होती है। ये लोग कह रहे हैं कि हत्या हुई है, हालांकि वो लोग बता रहे हैं और वहाँ की प्रशासन बताई है कि उसने आत्महत्या कर लिया है। वहाँ तो लोग कह रहे हैं कि आत्महत्या हुआ है। पुलिस प्रशासन भी यही कह रही है, इसीलिए तो कुछ कार्रवाई नहीं हुआ उन लोगों के ऊपर। क्योंकि मेरे पापा पैसों से कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पापा ने उनको पैसे देके खरीद लिए हैं। कितने पैसे वाले थे आपके पापा? मेरे पापा बहुत पैसे वाले हैं। आपको लगता है कि आपके पापा ने सारी चीज़ें मैनेज कर ली? हत्या करवाई, करी और उसके बाद सारी चीज़ें मैनेज कर ली? हाँ, आराम से, इजीली। क्या इंसाफ चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि उन लोगों को फांसी दी जाए और कंपनी सील करवाई जाए। कौन सी कंपनी थी वो? नानू भगत कंपनी। वही थी? कहाँ पर थी कंपनी? तड़ावड़ी में ही थी। अफसोस हो रहा आपको? आपने तो इस परिवार का एक ही चिराग था जो इस दुनिया में नहीं है अब। क्या होना चाहिए आपके, अगर आपके हिसाब से आपके माँ बाप, आपके फूफा मामा सारे लोग आरोपी हैं, तो क्या होना चाहिए उनके साथ? उनके साथ जैसा उन्होंने उनके साथ किया, उनके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। उनको भी जीने का कोई हक नहीं है। अब तो ये परिवार बेसहारा हो गया है, इनका सहारा कौन बनेगा? मैं बनूंगी, और कौन बनेगा? उनकी जगह तो मुझे ही लेनी पड़ेगी ना। इस घर में अब मुझे ही रहना है, मुझे ही सबको देखना है। सोच रखा आपने ये? हाँ, पूरा। चलिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सामाजिक जीवन जीने के लिए। हालांकि अभी तो इनकी मानसिकता ऐसी बनी हुई है, लेकिन समाज में रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ऐसे भी ये कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार बनेंगे इस परिवार के लिए। ये दादा दादी हैं, बुज़ुर्ग दादा दादी, ये पिताजी हैं और ये इनका घर है। पीछे इनकी बहन है, 3 बहनों में वो अकेला भाई था। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। और अब ये बहनें बेसहारा हो चुकी हैं, बिना भाई की हो चुकी हैं। किसके कलाई में अब ये राखी बांधेंगी? जब रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा तो इन्हें भी इंतज़ार रहेगा उस पल का कि मेरा भाई शायद होता तो हम लोगों के बीच रहता है, लेकिन वो भाई तो अब इस दुनिया से चला गया, वो कभी नहीं आ सकता। दीपावली के कुछ दिन पहले की बात, अब इस घर में कभी दिया नहीं जलेगा, क्योंकि इस घर का चिराग ही बुझ गया, तो फिर दिया यहाँ जलाएंगे किस लिए? सवाल तमाम है साहब। अब ज़रूरत है इंसाफ की इन्हें, और इंसाफ के रूप में मिलेगा क्या इन्हें? क्या इनका बेटा वापस आ सकता है, या फिर इन माँ बाप को या इन बूढ़े दादा दादी को देखने के लिए कोई यहाँ आ सकता है? कौन आएगा? हालांकि वो लड़की तो कह रही कि हम बनेंगे जिम्मेदार, लेकिन किस तरीके से साहब, ये भी सोचने वाली बात है। क्या भरोसा है कि इसके माँ बाप फिर इसको बहला फुसला कर बुलाएं और कहें कि आ जाओ तुम तो मेरी बेटी हो? और इसका भी क्या भरोसा, ये चली जाए अपने माँ बाप के पास वही फिर से भरोसा दोहराने के लिए? कोई गारंटी नहीं साहब। लेकिन इस परिवार को इंसाफ के रूप में क्या मिलेगा?